भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। क्या मिशन रहने वाला है, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो कमल खिला पाएगी? हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर। लगातार सर आप भी जो तमाम तरीके के पीएम मोदी के चाहे चुनाव अभियान हो, बीजेपी के हों, उसमें लगे हैं। क्या तस्वीर देख रहे हैं 2024 में? देखिए, इस बार तो हर बार की तरह जो है, इस बार देश की जनता जो डेवलपमेंट चाहती है, जो विकसित भारत चाहती है, जो आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, वो सब चुनाव मोदी जी के लिए लड़ रहे हैं। और देख रहे होंगे कि पूरे देश में जो गरीब आदमी जिनको राशन मुफ्त में मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, या किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं, वो सब लोग मोदी जी के लिए खुद चुनाव मैदान में हैं और मोदी जी के समर्थन में चुनाव मैदान में है। तो इस बार देश की जनता मैदान में मोदी जी के सम्मान में उतर पड़ी है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है वो बहुत प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी, जिसमें अकेले 350 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीत करके पूरे देश में आएगा। राहुल गांधी जिस तरीके से जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? लगता है कि कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे, यूपी में कुछ फायदा उनको हो पाएगा? असल में कौन उनको राय देता है, क्या मशविरा देता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत के टुकड़े तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही हुए, और जब भारत के टुकड़े अलग पाकिस्तान बना तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही बना, डिवाइडेशन में, जिसको अंग्रेजों ने करके गए। तो भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कश्मीर की समस्या कांग्रेस के नेतृत्व काल में ही पैदा हुई, जिसकी समस्या का निराकरण अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया। और अब तो पीओके भी अपने आप, वहाँ की जनता चिल्ला रही कि मैं भारत के साथ रहना चाहते हैं, वहाँ की जनता कह रही है। भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति जोड़ो यात्रा निकालते तो ठीक था, क्योंकि व्यक्ति उनके पास नहीं बचे हैं। उनके पास गिने चुने लोग बचे हैं जो भी उनकी बात से सहमत नहीं हैं। तो एक तरीके से वो ऐसा कुछ बोलते चलते जाते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के लोग ही नाराज़ होते हैं और उनका मतदाता नाराज़ होता है। और आने वाले चुनाव में उनका तमाम सपोर्टर मतदाता वो जान गया है कि बीजेपी के अलावा कोई सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस को वोट ना दे करके भाजपा को वोट देगा, कमल पे बटन दबाएगा। अच्छा, सपा और कांग्रेस में सर जिस तरीके के सीटों को लेकर जो चर्चा एक चल रही है, सपा कह रही है हम 11 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो खुश नहीं है सपा के साथ में? देखिए, सपा के साथ कांग्रेस खुश नहीं है, कांग्रेस के साथ सपा खुश नहीं है। और जो इंडी गठबंधन है उसके बारे में आप देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। अभी नीतीश जी लौट करके आ गए और उन्होंने कहा हम अपनी पुरानी जगह आ गए, वापस आ गए। तो वो जो है जैन का है, जहाँ थे हम वहीं आ गए। तो जो गठबंधन है अलग अलग विचारधारा का, कांग्रेस से ही टूट कर तो बहुत सी और पार्टियां ऐसी बनी जो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस रही हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी रही हो, ये जो लोग भी बन करके खड़े हुए, या जनता दल के तमाम संगठन हैं वो लोग भी, तो कोई कांग्रेस को लाइक नहीं करता, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता है। कांग्रेस के वर्कर भी अब कांग्रेस को पसंद नहीं करते। इसलिए सपा का और कांग्रेस का गठबंधन अपने आप कांग्रेस को इतनी सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस और ज़्यादा मांग रही होगी। कांग्रेस को लग रहा होगा कि हम विकल्प के रूप में खड़े हो रहे हैं। कोई विकल्प के रूप में नहीं खड़ा हो रहा है। और गठबंधन भले ये लोग कर लें, गठबंधन तो लगभग टूट चुका है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने को अलग कर लिया, नीतीश जी ने अलग कर लिया, तो बचे कौन? जो लोग भी खड़े हैं उनका वोटर भी उस अलायंस के साथ नहीं खड़ा होगा, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के साथ खड़ा होगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, जैसे आप लोगों ने नीतीश कुमार को लिया, कि बीजेपी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री पद का चेहरे के दावेदार थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। तो आपको लग रहा है कि उनको भी एक जो है वो करारा जो है वो नुकसान पहुंचा है, इंडिया गठबंधन कमज़ोर हुआ है?
अब ये क्या बोलते हैं ये लोग समझ में नहीं आते। मुख्यमंत्री तो वो थे नीतीश कुमार जी, और राजद के साथ थे, लालू यादव जी के साथ थे, उसके पहले बीजेपी के साथ थे, वो एनडीए के साथ। अब वो फिर क्यों अलग हुए, तो वो मुख्यमंत्री जी ने अपना, नीतीश कुमार जी ने अपना अलग होने का निर्णय किया। अलग होकर के निर्णय करके उनके समझ में आया कि हम जहाँ जुड़े थे वहाँ तो हमको लगता कि भ्रष्टाचार का हमारे ऊपर आरोप इस तरह का लग रहा है, ऐसा उनके समझ में आया होगा, इसलिए वहाँ से अलग हुए। इंडिया गठबंधन आपको लगता है सर कमजोर होगा नीतीश कुमार के जाने से, जो विपक्ष का एक अपना गठबंधन बना हुआ है? बिल्कुल निश्चित तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो ऑलरेडी बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उधर ममता बनर्जी अलग हो गई और इधर नीतीश कुमार अलग हो गए, तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कमज़ोर ऑलरेडी है। अकेले देख लेना, बाद में केवल कांग्रेस बचेगी, और कांग्रेस का जो लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। लोग अपने अस्तित्व को बचाना चाहते होंगे तो अलग अलग खड़े रहेंगे, वरना जो है वो निश्चित तरीके से उनका वोटर जो है एनडीए को वोट देगा, बीजेपी के नेतृत्व को, मोदी जी को वोट देगा। 24 में क्या लगता है सपा की साइकिल चलेगी? नहीं, जब 22 में नहीं चली तो 24 में कहाँ चलेगी। और 24 में जो साइकिल पे बहुत लोगों ने वोट दिया था इस विश्वास के साथ कि शायद समाजवादी पार्टी की सरकार बने, उसमें से 50% से ज़्यादा लोग वोट बीजेपी को वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।